हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत। सीजीपीएससी प्री को देखते हुए मॉडल टेस्ट पेपर मैं 12 लेके आया हूँ। इससे पहले 11 अपलोड कर चुका हूँ, 2 एक्स्ट्रा अपलोड कर चुका हूँ। मेरा देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए सीजीपीएससी प्री वाले में, जिसमें आप देख सकते हैं पूरे जितने वीडियो। इसके अलावा आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जहाँ पर लिंक देता हूँ, और वीडियो के लास्ट में भी मैं वीडियो ग्रुप में लिंक देता हूँ, जिसको टच करके आप देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कितना बन सकता है और कितना बना पाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने आता है, यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मत मतभेद हो तो उस विषय पर निर्णय कौन करेगा। ध्यान रखेंगे, यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मत मतभेद हो तो उस विषय पर निर्णय कौन करेगा। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम सभाओं के संयुक्त सम्मेलन में या सरपंच द्वारा। सही आंसर सी आएगा, ग्राम सभाओं का संयुक्त सम्मेलन में इसका निर्णय किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। सरपंच करता है, उप सरपंच करता है, ग्राम सभा द्वारा तत्समय निर्वाचित व्यक्ति या ग्राम सचिव। सही आंसर सी आएगा, ग्राम सभा द्वारा तत्समय निर्वाचित व्यक्ति ही अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायतों की किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं। सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण समिति, वित्त समिति या उपयुक्त सभी। तीसरा का क्वेश्चन बताना है। तो सही आंसर इसका ए आएगा, सामान्य प्रशासन समिति। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में कौन सी तिथि असंबद्ध है। 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 14 मई या 20 अगस्त। 23 जनवरी बिल्कुल सही है, ये सुभाष चंद्र बोस जयंती। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। 20 अगस्त राजा राजीव गांधी जयंती। और 14 मई का कुछ नहीं था, 2 अक्टूबर होता तो हो सकता था दिक्कत, लेकिन 14 मई यहाँ पर कोई ऐसा नहीं प्रावधान किया गया। तो सही उत्तर यही आएगा, 14 मई। इस राज्य ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों के प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार किसको है। कलेक्टर को, जिला पंचायत को, जनपद पंचायत को या राज्य शासन को। सही आंसर इसका सी आएगा, जनपद पंचायत को ग्रामीण निर्माण योजना के कार्यों का प्रशासकीय स्वीकृति जनपद पंचायत द्वारा किया जाता है। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है। साधारण बैठक, असाधारण बैठक, विशेष बैठक या स्थगित बैठक। सही आंसर ए आएगा, साधारण बैठक। ग्राम सभा के सदस्य ग्रुप में कौन पंजीकृत हो सकता है। समस्त वयस्क व्यक्ति पुरुष, समस्त वयस्क स्त्रियां, वयस्क होना था यहाँ पर। ग्राम में रहने वाले सभी व्यक्ति, ग्राम में रहने वाले व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के योग्य है। यही सही आंसर है, डी। ये ग्राम में रहने वाले व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के योग्य है, वो क्या होगा, ग्राम सभा का सदस्य होगा। क्वेश्चंस हमारे सामने आता है, दो पंचायतों के मत विवाद की दशा में। ध्यान रखेंगे, दो पंचायत बोल रहा है, दो पंचायत के मत विवाद की दशा में विवाद का निपटारा अंततः किसके द्वारा किया जाता है। कलेक्टर द्वारा, राज्य शासन द्वारा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा या जिला पंचायत द्वारा। सही आंसर इसका बी आएगा, राज्य शासन द्वारा। ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है। जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम सभा या मुख्य कार्यपालन अधिकारी। सही आंसर सी आएगा, ग्राम सभा। सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है, ग्राम सभा करता है। क्वेश्चन है 10वें नंबर का, इस राज्य में पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है। पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन, आंतरिक अंकेक्षण एवं करारोपण अधिकारी, जिला अंकेक्षण या कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी। सही आंसर यही आएगा, डी, अर्थात कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी द्वारा इसकी कार्यकलाप, पंचायतों के कार्यकलापों की क्या की जाएगी, जांच की जाएगी।
क्वेश्चंस हमारे सामने आता है, जिला पंचायत का नियंत्रण कौन करता है? संचालक पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष? सही आंसर ए आएगा संचालक पंचायत। भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायतों के कार्यकाल 5 वर्ष की गणना कब से होती है? चुनाव की तिथि से, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, ग्राम सभा के प्रथम सम्मेलन की तिथि से या चुनाव परिणाम के प्रकाशन की तिथि से? सही आंसर बी आएगा ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से। क्वेश्चंस हमारे सामने आता है, 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में कितने स्तरीय पंचायत गठित किए जा सकेंगे? 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 1 स्तरीय या 4 स्तरीय? सही आंसर ए आएगा 2 स्तरीय। सार्वजनिक बाजार या मेला किस पंचायत के अधीन होता है? सार्वजनिक बाजार या मेला, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या नगर पंचायत? सही आंसर बी आएगा जनपद पंचायत। क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के अतिक्रमण को हटाने के लिए संकल्प पारित कर किसे सूचित करता है? ग्राम पंचायत अतिक्रमण, जो आपने देखा होगा जबरन का कब्जा करना या गिट्टी इट्टी रख देना सड़क में, उसको बोलते हैं अतिक्रमण। तो ग्राम पंचायत अतिक्रमण को हटाने के लिए संकल्प पारित कर किसे सूचित करती है? सरपंच को, तहसीलदार को, जिलाधीश को या मुख्यमंत्री को? सही आंसर बी आएगा तहसीलदार। तहसीलदार को क्या करेगी? सूचित करेगी। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(6) में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी, पथकर, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, महाविद्यालय शिक्षा, ईंधन एवं चारा? तो मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा जरूर इसके दायरे में आता है, ईंधन एवं चारा आता है, लेकिन पथकर और सड़क कर अर्थात और महाविद्यालय शिक्षा ये दोनों नहीं आते। 3 और 5 अर्थात आंसर आपका डी आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने आता है, इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है? माने रिकॉल की व्यवस्था। आर्टिकल सी मतलब धारा सी वाला धारा 21 का, इसी में इसका प्रावधान किया गया है। क्वेश्चंस हमारे सामने है, गैर अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा के सम्मेलन की गण पूर्ति का मापदंड क्या है? देखो, गैर अनुसूचित माने सामान्य क्षेत्र हो जाएगा ना। गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात कर रहा है, सामान्य क्षेत्र ग्राम सभा के सम्मेलन में गण पूर्ति का मापदंड क्या है? कुल सदस्यों का आधी संख्या, कुल सदस्यों के 1/3 संख्या, कुल सदस्यों का दशमांश माने 1/10 जिसमें आधी संख्या महिलाओं की हो, कुल सदस्यों का दशमांश माने 1/10 जिसमें 1/3 से अन्यून महिला सदस्य हो। आंसर डी ही आएगा। कम से कम जितने ग्राम सभा उसका 1/10 तो उपस्थित होने चाहिए, उसमें 1/3 क्या होनी चाहिए? 1/3 महिला होनी चाहिए। ये शर्त लिख रखा गया है। क्वेश्चन हमारा 19वां नंबर का यहाँ पर देखना है, इस राज्य के ग्राम पंचायत की एक स्थायी समिति में विषय विशेषज्ञ के रूप में कितने सदस्य संयोजित किए जा सकते हैं? कोई नहीं। 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य? सही आंसर सी आएगा 2 सदस्य। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, जिला पंचायत के अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? 3/4 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, 2/3 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, साधारण बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही आंसर डी आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें दोनों कंडिका समाहित होगी। जितने लोग वोट कर रहे हैं उसका कम से कम 3/4 होना चाहिए पास, और कुल सदस्यों का 2/3 होना चाहिए। कंडिका बोलता है जितने लोग वोटिंग करने आज उपस्थित हुए हैं, मतदान कर रहे हैं, उसका 3/4 से ऊपर होना चाहिए, और टोटल मान लो कोई अनुपस्थित होगा, टोटल का 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडिका समाहित है। अब इसमें अलग अलग करके बताया, मतलब इस उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर आएगा।
संविधान के अनुसार ग्राम सभा का सही परिभाषा क्या है? राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट स्तर ग्रामीण क्षेत्र के अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की एक संस्था। पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय ये ग्राम सभा कहलाएगी। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर डी ही आएगा। माने ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के प्राधिकृत है? मैंने पंचायतों की संरचना के लिए अधिनियम कौन बनाएगा? राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, भारत का संसद या भारत का राष्ट्रपति? सही आंसर भी आएगा भारत राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के बारे में नियम कानून बना सकता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ग्राम पंचायत विषय में क्या सही नहीं है? ध्यान देंगे क्या सही नहीं है पूछ रहा है। ग्राम पंचायत अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित है तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं। जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को मनोनीत करता है। ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं। पंचों का निर्वाचन के समान मत आने पर लाठी द्वारा निर्णय होता है। मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान करते हैं। पहली बात तो ग्राम पंचायत अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है ग्राम पंचायत यदि 15 पंच निर्वाचित है, 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं, बिल्कुल गलत है। जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। ग्राम पंचायत में 10 पंच हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। कम से कम पंचों का निर्वाचन के समान मत आने पर लॉटरी द्वारा निर्णय होता है, ये भी सही है। मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं, मतदान कर सकते हैं, ये भी गलत है। मतलब यहाँ पर 2 3 6 ये सी आंसर ये आपका होगा जो गलत होगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, पंचायती राज विषय है संवर्ती सूची का, केंद्र सूची का, राज्य सूची का या शेष अधिकार सूची का? सही आंसर सी आएगा, यह राज्य सूची का। ध्यान रखेंगे यह राज्य सूची का विषय है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु तो निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या चुनाव आयोग? सही आंसर भी आएगा राज्य सरकार। निर्णय चुनाव कराने का निर्णय तो राज्य सरकार करेगा, करवाएगी चुनाव आयोग, करवाएगी चुनाव आयोग, लेकिन निर्णय कब कराना है क्या नहीं, मतलब निर्णय कौन लेगा? तो निर्णय याद रखना राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। ये बी वाला ही गलत है, 73वां है न कि 74वां। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करती है? संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य के वित्त मंत्री, संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित राज्य के पंचायती राज मंत्री? सही आंसर सी आएगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करेंगे, जिसमें केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं तो राज्यों में कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, ग्राम पंचायतों की समिति में कितने सदस्य हो सकते हैं? 4, 8, 10, 15? सही आंसर ए आएगा 4। समिति के बैठक के कोरम के लिए कितने सदस्यों को उपस्थिति अनिवार्य? 5, 10, एक तिहाई, आधे? सही आंसर डी आएगा, आधे सदस्य कम से कम उपस्थित होने चाहिए। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्र में ग्राम सभा की क्या भूमिका कर सकती है? ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्र में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वोक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। तो यही नहीं है, मतलब सही पूछा है क्या भूमिका शक्ति है, तो 1 और 2 यही ये आपका सही है, मतलब ये वाला और 2, मैंने 30 का आंसर अब आएगा आपका बी। 30 का आंसर आपका बी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की
जैव है, जैव माने प्राकृतिक, जैव होना था, संबंधों के साथ त्रि-स्त्री अभिसमन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पद सोपानिक संरचना की। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी संरचना है। तो स्थानीय स्तर के स्वशासन के बिल्कुल है, जैव संबंधों का त्रि-स्त्री अभिशासन बिल्कुल सही है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बिल्कुल सही है, पद सोपानिक व्यवस्था का नहीं कह सकते, तो पद सोपानिक व्यवस्था, तो 1 2 3, तो यहाँ पर सी आ जाएगा, 1 2 3, 31 का आंसर यहाँ पर आ जाएगा सी, 1 2 3। हाँ, ए बी सी डी होता तो आप एक बार सोच सकते हैं, सर सरपंच आएगा, सरपंच के नीचे उप सरपंच होता है, यहाँ पर फिर उसके नीचे पंच होते हैं, तो वही होगा पद सोपानिक, लेकिन इसमें 3 में खोजना था, तो बिल्कुल जो बनाया गया 1 2 3, तो ये बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है, ये खोजना है आपको। ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाएं की उपस्थिति आवश्यक है। गणपूर्ति के लिए सरपंच और उप सरपंच उत्तरदायी है। गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है। स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संप्रेषक प्रतिपादन पारित किया जा सकता है। यदि ग्राम सभा के लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति न हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो, ग्राम सभा की बैठक में सही नहीं है, क्वेश्चन पूछा था ग्राम सभा बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है, बिल्कुल आप बोलेंगे हाँ। ग्राम सभा बैठक 1/3 महिला को उपस्थिति आवश्यक, बिल्कुल बोलोगे हाँ। गणपूर्ति के सरपंच और पंच उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा बैठक स्थगित की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है, तो नहीं भैया, जरूरी नहीं है। स्थगित सम्मेलन गणपूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता, तो नहीं भैया, नहीं किया जा सकता। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संप्रेषक प्रतिपादित पारित की जा सकती, नहीं की जा सकती। यदि ग्राम सभा का लगातार 5 बैठक गणपूर्ति न हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता। माने 5 6 7 यहाँ पर रॉन्ग आ रहा है, तो हमको देखना 5 6 7 कहां पर दिया, तो लास्ट वाला यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन आपका, जो दिख रहा है कि लास्ट वाला ऑप्शन 5 6 7, तो यही लास्ट वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर डी आंसर लगेगा, अर्थात डी 5 6 7 यही यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर उठ के आता है, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत नहीं की जाती? लेखाओं के वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का प्रशासन एवं रिपोर्ट, पंचायत प्रतिनिधियों के अचल संपत्ति विवरण, वार्षिक बजट। तो अचल संपत्ति भाई उनके कितना जमीन है, चल संपत्ति माने उनके पास नकदी कितना है, अचल संपत्ति माने खेत वेत कितना है, ये सब आप नहीं पूछ सकते उनका अचल संपत्ति, लेकिन चल संपत्ति का हो जरूर पूछा जा सकता है। अचल संपत्ति का कोई भी यहाँ प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना? विकास का जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण। तो यार विकास का जन भागीदारी है, राजनीतिक जवाबदेही, लोकसभा नहीं है वो, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ये भी है, और वित्तीय संग्रहण ये भी काम नहीं करेगा। तो मैंने 1 और 3 केवल सी यहाँ पर आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर उभर कर आता है, पंचायती राज संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन के युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ। यह एक त्रिस्तरीय जैविकी रूप से जुड़ी संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 भी उसके महत्व को बढ़ाता है। तो ये वाला गलत है। 73वां संविधान 15 अगस्त 1993 नहीं भाई, 91 में हुआ था, 93 की बात नहीं, 15 अगस्त ये जो है बना था, ये प्रभावी जो हुआ था 92 में ही हो गया था। तो ये 93 वाला जो 15 अगस्त ये गलत दिखा रहा है, तो बी वाला आंसर इसका क्या होगा, गलत होगा। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं, क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ावा, रोजगार को बढ़ाना, लोगों को राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बढ़ाना। वास्तव में इसका जो उद्देश्य लेके चले थे, डी वाला लेके चले थे कि लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार योग्य बनाना, इसका वास्तव मूल उद्देश्य था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, ग्राम पंचायत में किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? सरपंच, उप सरपंच, सचिव, ए बी दोनों? नो डाउट ए बी दोनों आएगा, सरपंच उप सरपंच। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम का गठन कौन करता है? अनुसूचित ग्राम का गठन ना सरपंच, जिलाधीश, मुख्यमंत्री या राज्यपाल, इसमें से आपको बताना। सही आंसर डी आएगा, राज्यपाल करता है।
क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सांसद कितनी समितियों का पदेन सदस्य होता है? जनपद पंचायत की 2 समिति, ग्राम पंचायत की 1 समिति का, केवल जिला पंचायत की 2 समिति में, उपरोक्त सभी में। सही आंसर सी आएगा, केवल जिला पंचायत की 2 समिति। याद रखें, केवल जिला पंचायत की 2 समिति का वह पदेन सदस्य होता है। अब यहाँ पर कुछ जमाने को दे दिया गया कि आपको बताना है कि पंचायती राज संबंधित निम्न समितियों का कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए, और नीचे दिए गए यहाँ पर कूट होना था, कूट होना से सही उत्तर चुनिए। जी.बी. राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, बलवंत मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। सबसे पहले बलवंत मेहता आए, फिर अशोक मेहता आया, तो 1, 2 आपको पहला आना चाहिए, 3 और 4, और 3, 4 यहाँ पर मिल रहे हैं। बाकी आएगा 1, माने तीसरा ये आया, और चौथा आया ये आया। तो आंसर आपका सी आएगा 3, 4, 1, 2। 3, 4 जो आंसर आएगा 3, 4, 1, 2 सही आंसर होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, कौन से भारतीय राज्यों में पंचायती राज संस्था नहीं है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा, नागालैंड, मेघालय, असम। सही आंसर सी आएगा, नागालैंड, मेघालय। एक और राज्य है मिजोरम, यहाँ पर क्या नहीं है? पंचायती राज संस्था नहीं है। पंचायती राज के संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई? एल.एम. सिंघवी कमेटी, बलवंत राय मेहता समिति कमेटी, राव कमेटी, अशोक मेहता समिति। सही आएगा एल.एम. सिंघवी कमेटी ने इसमें जो बात की थी, संवैधानिक स्थिति की बात की थी, एल.एम. सिंघवी कमेटी ने। बलवंत राय ने त्रिस्त्री, अशोक मेहता ने 2 स्त्री का वर्णन किया था। क्वेश्चन था, संविधान के 73वें संशोधन में प्रावधान क्या है? पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण के लिए, राज्य एवं वित्तीय आयोग के संस्तुति के अनुसार पंचायतों का फंड का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, 11वीं अनुसूची में दिए विषयों संबंधों में पंचायतों की शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। तो वास्तव में ये चारों आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। मतलब आंसर इसका 43 का डी आना चाहिए, सभी चारों। याद रखेंगे 43 का आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि को वापस बुलाने के लिए सूचना किसको दिया जाता है? अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार या जिलाधीश। सही आंसर ए आएगा, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व। 73वां संविधान संशोधन के अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। 73वां संविधान संशोधन की बात कर रहा, न कि पहले वाला ना। तो 73वां संविधान संशोधन में आएगा तो मध्य प्रदेश आ जाएगा, जो राज्य है जिसने 73वां संविधान संशोधन प्रदान पर जो क्या पंचायती राज का अनुपालन किया। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में, राज्य विधानमंडल में, लोकसभा में, इनमें, इन सभी में। नो डाउट यहाँ पर ये आएगा, पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण है, और अब हमारे छत्तीसगढ़ में तो 50% आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पंचायतें, बाकी राज्य विधानमंडल, लोकसभा, इसमें आरक्षण नहीं है। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 243 का, 243 का, 243 चा या 243 छा। सही आंसर भी आएगा, अनुच्छेद 243 का। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, हमारी संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9, भाग 10, भाग 11 या भाग 12। सही आंसर ए आएगा, भाग 9। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। पंचायतों का समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अपशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। अर्थात मान लो 3 साल 5 साल के लिए कोई चुनाव में लड़ा और 3 साल बाद टपक गया, तो 2 साल बचे, तो जब चुनाव होगा तो 2 साल के लिए ही होगा। जो भी कैंडिडेट जीतेगा 2 साल के लिए ही चुनेगा, जिसको उपचुनाव कहते हैं। लेकिन ये 25 वर्ष नहीं, कितना वर्ष है? 21 वर्ष है। तो पहले वाला गलत हो जाएगा, दूसरा वाला सही होगा। तो यहाँ पर आंसर बी आएगा, केवल 2, तो 49 का आंसर बी आएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चंस को भी लेके चलते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम का अर्थ क्या है, ये बताना है। राज्य द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट, कलेक्टर द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट,
आयुक्त द्वारा लोक सूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट या मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा लोक सूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट। ग्राम सूचना 50 का याद रखना। राज्यपाल राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट होगा। तो पहले का जो 50 का आंसर ए होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।